तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भगवान कृष्ण से द्रौपदी की बातचीत तथा उनका हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब महाराज युधिष्ठिर के धर्म और अर्थयुक्त वचन सुनकर तथा भीमसेन को शांत देखकर द्रौपदी नंदिनी कृष्णा, सहदेव और सात्यकी की प्रशंसा करती हुई रो रो कर इस प्रकार कहने लगी। धर्मज्ञ मधुसूदन, दुर्योधन ने जिस प्रकार क्रूरता का आश्रय लेकर पांडवों को राजसुख से वंचित किया था वो तो आपको मालूम ही है, तथा संजय को राजा धृतराष्ट्र ने एकांत में अपना जो विचार सुना है वो भी आपसे छिपा नहीं है। इसलिए यदि दुर्योधन हमारे राज्य का भाग दिए बिना ही संधि करना चाहे तो आप उसे किसी प्रकार स्वीकार न करें। इन सृंजय वीरों के साथ पांडव लोग दुर्योधन की रणोन्मत्त सेना से अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं। साम्य दान के द्वारा कौरवों से अपना प्रयोजन सिद्ध होने की कोई आशा नहीं है, इसलिए आप भी उनके प्रति कोई ढील ढाल न करें, क्योंकि जिससे आप जीविका को बचाने की इच्छा हो उसे साम्य दान से काबू में न आने वाले शत्रु के प्रति दंड का ही प्रयोग करना चाहिए। अतः अच्युत, आपको भी पांडव और संजय वीरों को साथ लेकर उन्हें शीघ्र ही बड़ा दंड देना चाहिए। जनार्दन, शास्त्र का मत है कि जो दोषा वध्य का वध करने में है वही वध्य का वध न करने में भी है। अतः आप भी पांडव, यादव और संजय वीरों के सहित ऐसा काम करें जिससे ये दोष आपको स्पर्श न कर सके। भला बताइए तो, मेरे समान पृथ्वी पर ऐसी कौन स्त्री है? मैं महाराज द्रुपद की वेदी से प्रकट हुई अयोनिजा पुत्री हूँ, धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, आपकी प्रिय सखी हूँ, महात्मा पांडु की पुत्रवधू हूँ और 5 इंद्रों के समान तेजस्वी पांडवों की पटरानी हूँ। इतनी सम्मानिता होने पर भी मुझे केश पकड़कर सभा में लाया गया और फिर वहीं पांडवों के सामने और आपके जीवित रहते मुझे अपमानित किया गया। हाय पांडव, यादव और पांचाल वीरों के दम में दम रहते मैं इन पापियों की सभा में दासी की दशा में पहुंच गई, किंतु मुझे ऐसी स्थिति में देखकर भी पांडवों को न तो क्रोध आया और न इन्होंने कोई चेष्टा ही की। इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन की धनुर्धरता और भीम की बलवत्ता को धिक्कार है। अतः यदि आप मुझे अपनी कृपा पात्री समझते हैं और वास्तव में मेरे प्रति आपकी दया दृष्टि है तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूरा पूरा कोप कीजिए। इसके पश्चात द्रौपदी अपने काले काले लंबे केशों को बाएं हाथ में लिए श्री कृष्ण के पास आई और नेत्रों में जल भरकर उनसे कहने लगी, कमल नयन श्री कृष्ण, शत्रुओं से संधि करने की तो आपकी इच्छा है, किंतु अपने इस सारे प्रयत्न में आप दुशासन के हाथों से खींचे हुए इस केश पाश को याद रखें। यदि भीम और अर्जुन कायर होकर आज संधि के लिए ही उत्सुक हैं तो अपने महारथी पुत्रों के सहित मेरे वृद्ध पिता कौरवों से संग्राम करेंगे तथा अभिमन्यु के सहित मेरे 5 महाबली पुत्र उनके साथ जूझेंगे। यदि मैंने दुशासन की सांवली भुजा को कटकर धूल तुषारित होते न देखा तो मेरी छाती कैसे ठंडी होगी। इस प्रज्वलित अग्नि के समान प्रचंड क्रोध मेरे हृदय में रखकर प्रतीक्षा करते मुझे 13 वर्ष बीत गए हैं। आज भीमसेन के बागबाणों से बींधकर मेरा कलेजा फटा जाता है। हाय, अभी ये धर्म को ही देखना चाहते हैं। इतना कहकर विशालाक्षी द्रौपदी का कंठ भराया, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, ओंठ कांपने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगी। तब विशाल बाहु श्री कृष्ण ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, कृष्ण, तुम शीघ्र ही कौरवों की स्त्रियों को रुदन करते देखोगी। आज जिन पर तुम्हारा कोप है उन शत्रुओं के स्वजन, सुहृद और सेनादि के नष्ट हो जाने पर उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोएंगी। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव के सहित मैं भी ऐसा ही काम करूंगा। यदि काल के वश में पड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे तो युद्ध में मारे जाकर कुत्ते और गीदड़ों के भोजन बनेंगे। तुम निश्चय मानो, हिमालय भले ही अपने स्थान से टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं, तारों से भरा हुआ आकाश टूट पड़े, किंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। कृष्णा, अपने आंसुओं को रोको। मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही शत्रुओं के मारे जाने से अपने पतियों को श्री संपन्न देखोगी। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, इस समय सभी कुरुवंशियों के आप ही सबसे बड़े सुहृद हैं। आप दोनों ही पक्षों के संबंधी और प्रिय हैं, इसलिए पांडवों के साथ कौरवों का मेल कराकर आपस में दोनों की संधि भी करा सकते हैं। श्री कृष्ण बोले, वहां जाकर मैं ऐसी ही बात कहूंगा जो धर्म के अनुकूल होगी तथा जिनसे हमारा और कौरवों का हित होगा। अच्छा, अब मैं राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्णचंद्र ने शरद ऋतु का अंत होने पर हेमंत का आरंभ होने के समय
कार्तिक मास में रेवती नक्षत्र और मैत्र मुहूर्त में यात्रा आरंभ की। उस समय उन्होंने अपने पास बैठे हुए सात्यकी से कहा, तुम मेरे रथ में शंख, चक्र, गदा, तरकश, शक्ति आदि सभी शस्त्र रख दो। इस प्रकार उनका विचार जानकर सेवक लोग रथ तैयार करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने नहला धुलाकर शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बालाहक नाम के घोड़ों को रथ में जोता तथा उसकी ध्वजा पर पक्षीराज गरुड़ विराजमान हुए। इसके पश्चात श्री कृष्ण उस पर चढ़ गए तथा सात्यकी को भी अपने साथ बिठा लिया। फिर जब रथ चला तो उसकी घरघराहट से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। इस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुर का प्रस्थान किया। भगवान के चले जाने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, चिकितान, चेदिराज, धृष्टकेतु, द्रुपद, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न पुत्रों के सहित राजा विराट और केकयराज भी उन्हें पहुंचाने को चले। इस समय महाराज युधिष्ठिर ने सर्वगुण संपन्न श्री श्याम सुंदर को हृदय से लगाकर कहा, गोविंद, हमारी जिस अबला माता ने हमें बालकपन से ही पाल पोष कर बड़ा किया, जो निरंतर उपवास और तप में लगी रहकर हमारे कुशल क्षेम का ही प्रयत्न करती रहती है तथा जिसका देवता और अतिथियों के सत्कार और गुरुजनों की सेवा में बड़ा अनुराग है, उससे आप कुशल पूछें। उसे हर समय हमारा शोक सालता रहता है। आप हमारे नाम लेकर हमारी ओर से उसे प्रणाम कहें। शत्रुदमन श्री कृष्ण, क्या कभी वो समय आएगा जब इस दुख से छूटकर हम अपनी दुखिनी माता को कुछ सुख पहुंचा सकेंगे? इसके सिवा राजा धृतराष्ट्र और हमसे वयोवृद्ध राजाओं से तथा भीष्म, द्रोण, कृप, बाहलिक, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, सोमदत्त और अन्य भरतवंशियों से हमारा यथायोग्य अभिवादन कहें एवं कौरवों के प्रधानमंत्री अगाध बुद्धि धर्मज्ञ विदुर जी को मेरी ओर से आलिंगन करें। इतना कहकर महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की परिक्रमा की और उनसे आज्ञा लेकर लौट आए। फिर रास्ते में चलते चलते अर्जुन ने कहा, गोविंद, पहले मंत्रणा के समय हम लोगों को आधा राज्य देने की बात हुई थी, उसे सब राजा लोग जानते हैं। अब दुर्योधन ऐसा करने के लिए तैयार हो तब तो बड़ी अच्छी बात है, उसे भी बड़ी आपत्ति से छुट्टी मिल जाएगी, और यदि ऐसा न किया तो मैं अवश्य ही उसके पक्ष के समस्त क्षत्रिय वीरों का नाश कर दूंगा। अर्जुन की ये बात सुनकर भीमसेन भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उससे भयभीत होकर बड़े बड़े धनुर्धर भी कांपने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना निश्चय सुनाकर उनका आलिंगन कर अर्जुन भी लौट आए। इस तरह सभी राजाओं के लौट जाने पर श्री कृष्ण बड़ी तेजी से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। मार्ग में श्री कृष्ण ने रास्ते के दोनों ओर खड़े हुए अनेकों महर्षि देखे। वे सब ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान थे। उन्हें देखते ही वे तुरंत रथ से उतर पड़े और उन्हें प्रणाम कर बड़े आदर भाव से कहने लगे, कहिए, सब लोगों में कुशल है? धर्म का ठीक ठीक पालन तो हो रहा है? आप लोग इस समय किधर जा रहे हैं? आपका क्या कार्य है? मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप सब पृथ्वी तल पर किस निमित्त से पधारे हैं? तब श्री परशुराम जी ने श्री कृष्ण को गले लगाकर कहा, यदुपते, ये सब देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षि लोग प्राचीन काल के अनेकों देवता और असुरों को देख चुके हैं। इस समय से हस्तिनापुर में एकत्रित हुए क्षत्रिय राजाओं को, सभासदों को और आपको देखने के लिए जा रहे हैं। ये सब समारोह अवश्य ही बड़ा दर्शनीय होगा। वहाँ कौरवों की राजसभा में आप जो धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण करेंगे, उसे सुनने की हमारी इच्छा है। उस सभा में भीष्म, द्रोण और महामति विदुर जैसे महापुरुष तथा आप भी मौजूद होंगे। उस समय हम आपके और उनके दिव्य वचन सुनना चाहते हैं। वे वचन अवश्य ही बड़े हितकर और यथार्थ होंगे। वीरवर, आप पधारिए, हम सभा में ही आपके दर्शन करेंगे। राजन, देवकीनंदन श्री कृष्णचंद्र के हस्तिनापुर जाते समय 10 महारथी, 1000 पैदल, 1000 घुड़सवार, बहुत सी भोजन सामग्री और सैकड़ों सेवक भी उनके साथ थे। उनके चलते समय जो शकुन और अपशकुन हुए उन्हें मैं सुनाता हूँ। उस समय बिना ही बादलों के बड़ी भीषण गर्जना और बिजली की कड़क हुई तथा वर्षा होने लगी। पूर्व दिशा की ओर बहने वाली 6 नदियाँ और समुद्र ये उल्टे बहने लगे। सब दिशाएं ऐसी अनिश्चित हो गईं कि कुछ पता ही न लगता था, किंतु मार्ग में जहाँ जहाँ श्री कृष्ण चलते थे वहाँ बड़ा सुखप्रद वायु चलता था और शकुन भी अच्छे ही होते थे। जहाँ तहाँ सहस्त्रों ब्राह्मण उनकी स्तुति करते तथा मधुपर्क और अनेकों मांगलिक द्रव्यों से सत्कार करते थे। इस प्रकार मार्ग में अनेकों पशुओं और ग्रामों को देखते तथा अनेकों नगर और राष्ट्रों को लांघते वे परम रमणीय सालियवन में स्थान में पहुँचे। वहाँ के निवासियों ने श्री कृष्णचंद्र का बड़ा आतिथ्य सत्कार किया। इसके पश्चात सायंकाल में जब अस्त होते हुए सूर्य की किरणें सब ओर फैल रही थी, वे वृक्षल नाम के स्थान गांव में पहुँचे। वहाँ उन्होंने रथ से उतरकर नियमानुसार शौचादि नित्य कर्म किया और रथ छोड़ने की फिर
आज्ञा देकर संध्या वंदन किया। दारुक ने घोड़े छोड़ दिए। फिर भगवान ने वहां के निवासियों से कहा कि हम राजा युधिष्ठिर के काम से जा रहे हैं और आज रात को यहीं ठहरेंगे। उनका ऐसा विचार जानकर ग्रामवासियों ने उनके ठहरने का प्रबंध कर दिया और एक क्षण में ही खान पान की उत्तम सामग्री जुटा दी। फिर उस गांव में जो प्रधान ब्राह्मण थे, उन्होंने आकर आशीर्वाद और मांगलिक वचन कहते हुए उनका विधिवत सत्कार किया। इसके पश्चात भगवान ने ब्राह्मणों को सुस्वादु भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया और सब लोगों के साथ बड़े आनंद से उस रात को वहीं रहे। धन्यवाद।